नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं गरिमा। आज हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे संसद के उस पल में जिसने शीतकालीन सत्र को अचानक तेज तर्रार बहस में बदल डाला। जी हाँ, वजह बनी सुषमा स्वराज की बेटी और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, जिन्होंने पहली बार सदन में ऐसा भाषण दे दिया कि पूरा माहौल एकदम थर्रा गया। पहली ही स्पीच में जिस अंदाज में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, उससे पूरे सोशल मीडिया पर लोग ये बात कहने लगे कि सुषमा जी की विरासत अब नई पीढ़ी की आवाज बनकर लौट आई। आ रहे हैं भगवाधारी बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी। आ रहे हैं भगवाधारी बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी। दोस्तों, बांसुरी सिर्फ बोलने नहीं आई थी, वो अपने पिता कौशल स्वराज की स्मृति सभा से सीधे संसद पहुंची थी। उनकी आंखों में भावनाएं थी, दिल में पिता का दर्द, लेकिन मंच पर आवाज में गजब का आत्मविश्वास। और इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने वंदे मातरम के मुद्दे पर पूरे सदन को अपनी ओर खींच लिया। जी हाँ, उन्होंने एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वंदे मातरम कोई गीत नहीं, ये भारत की स्वतंत्रता का हृदय है। ये वो धड़कन है जिसने वीरों में साहस जगाया, जिसने हमारी अस्मिता की रक्षा की और आज भी हर भारतीय के मन में वही प्रेरणा जगाता है। उनके चेहरे की दृढ़ता देखकर हर किसी को सुषमा स्वराज की याद आ गई। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की लाइनें लग गई कि ये आवाज, ये ठहराव और ये आग पूरा का पूरा सुषमा जी का ही असर है। और अब आते हैं उस लाइन पर जिसने सदन की हवा बिल्कुल बदल दी। वंदे मातरम की चर्चा के बीच बांसुरी ने अचानक राजनीति के केंद्र में बंगाल को लाते हुए कह डाला कि बिहार तो झांकी, बंगाल अभी बाकी। आ रहे हैं भगवाधारी बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी। आ रहे हैं भगवाधारी बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी। आ रहे हैं भगवाधारी बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी। आ रहे हैं भगवाधारी बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी। दोस्तों, इस एक लाइन ने विपक्ष की बेंचों पर सन्नाटा फैला दिया और बीजेपी की तरफ से तालियों की गूंज उठने लगी। सोशल मीडिया पर क्लिप जो है वो आग की तरफ फैल गई कि बंगाल वंदे मातरम की जन्म भूमि है। बंगाल वो पावन धरती है जिसने आजादी का ये मूल मंत्र दिया, ये जय घोष दिया, जिसने स्वदेशी का ये उद्घोष दिया। लेकिन आज बहुत गंभीर और चिंताजनक स्थिति में है मेरा बंगाल। क्यों? क्योंकि वहां की रूलिंग डिस्पेंसेशन वंदे मातरम की आत्मा का गला घोट रही है। उन्होंने इसी पूरे अपने बयान में आगे कहा है कि बंगाल वंदे मातरम का जन्म स्थान है, लेकिन आज वही वंदे मातरम का गला घोटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अब भगवाधारी आ रहे हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये आने वाले बंगाल चुनाव पर सीधा राजनीतिक संकेत था। और जिस आत्मविश्वास से उन्होंने ये कहा, वो साफ दिखा रहा था कि बांसुरी अब बीजेपी की रणनीतिक पिच पर उतर चुकी है। इसके बाद दोस्तों, जब उन्होंने विपक्ष को घेरा तो बात और भी तीखी हो गई। दोस्तों, उन्होंने कांग्रेस और सपा का विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं किया, तर्क नहीं, तथ्य नहीं, बस शोर और भ्रम की राजनीति। उन्होंने बहुत ही तीखे अंदाज में ये बात कही कि कांग्रेस और सपा का विरोध सिर्फ विरोध के लिए, तर्क नहीं है इसमें, ना ही कोई तथ्य है, बस शोर और भ्रम की राजनीति है। दोस्तों, ये छोटा सा बयान, लेकिन इसका असर जो था वो बेहद बड़ा था। लोग इस बात पर कहने लगे कि एकदम छोटी सी बोली गई बात थी और इसका जो वार था वो बिल्कुल सटीक जगह जाकर के लगा है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चर्चा में जुड़ गए और उन्होंने वंदे मातरम के साथ हुए अन्याय को तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत बता दिया। कांग्रेस के एक बड़े तबके ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति का खेल बंद नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, धर्म को रिलीजन समझना और मातृ पूजा को मूर्ति पूजा के रूप में देखना अंग्रेजों की और मुस्लिम लीग की पालती हो सकती थी, क्योंकि इसमें उनका राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ था। यह काम जानबूझकर उन्होंने किया। वंदे मातरम को खंडित किया गया, उसे तुष्टीकरण का शिकार बनाया गया। इससे क्या हासिल हुआ? अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, कि कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी
न सिर्फ पार्टीशन को रोकने में विफल रही, बल्कि मैं मानता हूं कि यह पार्टीशन का कारण भी बनी है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये बात कहा कि जिस बंगाल की धरती पर वंदे मातरम की रचना हुई, उसी धरती पर कांग्रेस ने इसे खंडित करने का काम कर दिया। बांसुरी के बयान और राजनाथ सिंह की टिप्पणी ने इस पूरे बहस को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर रख दिया है। दोस्तों, अब हम एक बार फिर से बांसुरी स्वराज की ही बात कर लेते हैं। उनके भाषण की असरदार बात यह थी कि ये सिर्फ राजनीतिक चोट नहीं था, इसमें भावना थी, दर्द था और तर्क भी था। हमारे हिसाब से उन्होंने तर्क भी बहुत सटीक दिया और उसमें वो ऊर्जा भी थी जो किसी बड़े नेता में दिखाई देनी चाहिए। पिता की स्मृति से उठकर सदन में आकर ऐसा भाषण देना ये दर्शाता है कि वो भावुक भी हैं और बेहद मजबूत भी। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। दोस्तों, नई राजनीति की नई आवाज, बांसुरी स्वराज का आगाज धमाकेदार, सुषमा जी की बेटी और सच में वही तेज, वही शालीनता, वही धार। दोस्तों, कुल मिलाजुलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बांसुरी स्वराज का ये पहला भाषण सिर्फ एक उपस्थिति नहीं, बल्कि एक डिक्लेरेशन था कि भारत की राजनीति में एक नया चेहरा जो है और एक नई ताकत और एक नई शैली एंट्री कर चुकी। वंदे मातरम पर साफ पक्ष, बंगाल बिहार वाली पॉलिटिकल स्ट्राइक, विपक्ष पर सीधे वार और राजनाथ सिंह का समर्थन, इन सब ने मिलाकर बांसुरी को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया। और अब सवाल सीधा है दोस्तों, क्या बांसुरी स्वराज आने वाले समय में बीजेपी की सबसे प्रभावशाली महिला नेता साबित होने वाली है? या फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि वो संसद में सुषमा जी की विरासत को एक नए अंदाज में आगे बढ़ाने जा रहे हैं? इन सभी मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।